मसीह की। मैं प्रॉफेट बी मनीष एक बार फिर से पिता की महिमा मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम कुछ नया सीखेंगे और नया सीखेंगे तो आत्मिक उन्नति होगा। और हम प्रार्थना कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, हम इब्रानी सीखेंगे हिंदी में, ताकि आपको वचन जो है बहुत ही गहराई से समझ में आए। और इसी को बोलते हैं स्वर्गीय ज्ञान। जितना ज़्यादा गहराई से आपको वचन समझ में आएगा, अनंत जीवन आप पाएंगे। आमीन। तो आओ प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थ्य स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं। पिता, तेरे सम्मुख आते हैं, मन बुद्धि विचार पर विवेक पर यीशु के लहू को हृदय पर छिड़काव लेकर तेरे सम्मुख आते हैं स्वर्गीय पिता। और ये प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा सहायता मांगते हैं कि हम तेरे सब लोगों को, मेरे भाई बहनों को प्रभु, जो हमारा वीडियो देखते हैं, उन सब को पिता मैं इब्रानी भाषा सिखा सकूं और परमेश्वर के पवित्र वचन का प्रकाशन उन्हें दे सकूं, ताकि वे सब तेरी इच्छा मुताबिक चल सके और स्वर्ग में जीवन का पेड़ में से फल खा सकें स्वर्गीय पिता। हे यहोवा सहायता कीजिए पिता, यीशु मसीह के नाम से सहायता मांगता हूँ। आमीन आमीन हालेलुया। तो आओ करते हैं, आओ सीखें इब्रानी भाषा। मैं प्रॉफेट बी मनीष आपको सिखाऊंगा। तो हम सीखेंगे इब्रानी भाषा, ठीक है। यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह यहोवा पिता के द्वारा बोला जाने वाला ओरिजिनल बाइबल भाषा। ये तो ट्रांसलेटेड है, हिंदी और इंग्लिश जो है ट्रांसलेट किया गया, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ ओरिजिनल हिब्रू लैंग्वेज में जिसमें बाइबल लिखा गया था। तो इब्रानी भाषा का जो शब्द होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है इंग्लिश और हिंदी के भाषा से या दूसरे भाषा से। इब्रानी भाषा में बहुत पावर है, क्योंकि परमेश्वर बोला करते थे उस तरह का लैंग्वेज। हाँ, और मैं आपको बताता हूँ बाइबल किस भाषा में लिखी गई है। इब्रानी, यूनानी, हाँ ये तो है ही, लेकिन मैं आपको बताता हूँ स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा पिता यीशु मसीह पवित्र आत्मा किस भाषा में बात करता है, ज्यादा किस भाषा में बात करता है। स्पिरिचुअल लैंग्वेज, आत्मिक भाषा। आत्मिक भाषा में परमेश्वर जो है बात करता है। बाइबल में लिखा हर एक वचन आत्मिक भाषा लिखा है। आमीन। आओ सीखें स्पिरिचुअल लैंग्वेज। जब आप आत्मिक भाषा सीख जाएंगे मेरे द्वारा, तब आपको सपने समझ में आएंगे। परमेश्वर क्या बात कर रहा है सपने में, कैसे बात कर रहा है, क्या बोल रहा है। अगर आत्मिक भाषा नहीं समझ में आएगा तो सपने दर्शन कुछ समझ नहीं आएगा। क्या है परमेश्वर किस भाषा में बात करते हैं, स्पिरिचुअल लैंग्वेज, यानी कि आत्मिक भाषा। जो हम सपने देखते हैं परमेश्वर की ओर से, वो क्या है, आत्मिक भाषा है। आमीन। आओ मैं आपको सिखाऊं स्पिरिचुअल लैंग्वेज। आमीन हालेलुया। तो मैं आपको इंट्रो देता हूं, यानी कि बाइबल जो है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं आपको 5-6 तरीके बताऊंगा, ठीक है। बाइबल जो है पहला लिखा गया है नंबर्स में, डिजिट में, यानी कि उसमें लिखा है नंबरों की पढ़ाई, यानी कि गिनती की पढ़ाई। यानी कि एक एक नंबर जो है उसके विषय में प्रोफेसी है, भविष्यवाणी होता है। इब्रानी भाषा में एक एक नंबर जो है 1 2 3 जैसे ये होता है, इसके पीछे की पढ़ाई होती है, जो सब लोग नहीं जानते हैं। वो तो पिता का धन्यवाद करते हैं कि मुझ पर प्रकट किया है, धन्यवाद यहोवा पिता। समझ आ रहा है। तो नंबरों की पढ़ाई पहली, और उसके बाद हम देखेंगे दूसरा अक्षर की पढ़ाई, यानी कि स्टडी ऑफ लेटर्स। तो इसमें आएगा अक्षरों की पढ़ाई। जैसे अल्फाबेट होता है इंग्लिश में, उसमें ABCD होता है, ऐसी इब्रानी भाषा का अक्षर, उसकी पढ़ाई। अब तीसरा हम देखेंगे बाइबल और कैसे लिखा है। तीसरा अर्थ, नंबर के अर्थ, अक्षर के अर्थ, यानी मीनिंग्स ऑफ नंबर्स, मीनिंग्स ऑफ लेटर्स। अर्थ होता है उसमें, हर शब्द, एक एक शब्द में अर्थ है। मैं आपको दिखाते चलूंगा। और तीसरा बाइबल लिखी गई है चित्रलिपि, जिसको पिक्टोग्राफ बोलते हैं, चित्रलिपि। यानी कि जैसे आप देखोगे धर्मियों के सींग ऊंचे किए जाएंगे। सींग क्या है,
वो सींग क्या है? सींग बात कर रहा है कुछ विषय में। तो परमेश्वर जो है बहुत ही बारीकी से बाइबिल लिखा गया है और बहुत भयानक नॉलेज है बाइबिल में, बहुत भयानक स्वर्गीय ज्ञान है ये। वो तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मसीह की आशीष मुझे मिली है, वचन, सारे वचन और सारे ज्ञान में मैं धनी किया गया हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसा वाला प्रीचिंग दे रहा हूँ और मैं अपने पिता का धन्यवाद करता हूँ। पिता की महिमा हो, आमीन। तो ये कुछ ऐसा है। अब आगे हम देखते हैं, और आगे बाइबिल लिखा गया है चिन्ह रूप में, यानी कि स्टडी ऑफ साइंस, यानी कि चिन्ह, चिन्ह होता है अलग अलग। जैसे मरकुस को इंग्लिश में बोलते हैं मार्क, चिन्ह। जैसे पौलुस बोलता है मैं क्रूस के चिन्ह को अपने देह पर लिए हुए घूमता हूं, वो क्या है? चिन्ह, साइन। ठीक है। अब उसके बाद आता है, अगला पॉइंट आता है साउंड डॉक्ट्रिन्स, यानी कि आवाजों की पढ़ाई। बाइबिल में दी है आवाजों की पढ़ाई, आमीन। उसके बाद अगला पॉइंट हम देखेंगे, अगला पॉइंट आता है खून के बारे में पढ़ाई, यानी कि मनुष्य का खून, सोल, मनुष्य का खून, यीशु मसीह का खून, इस विषय में पढ़ाई होती है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है प्यारा पवित्र आत्मा के विषय में पढ़ाई। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वर्गदूतों की पढ़ाई। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है टेट्राग्रामेटॉन ऑफ लॉर्ड यहोवा, यानी यहोवा पिता के नाम की पढ़ाई गहराई से। जैसे आप सुनते होंगे यहोवा, वो एक एक अक्षर में अर्थ है। मैं आपको बताऊंगा यहोवा परमेश्वर के नाम का क्या मतलब होता है। याहोवा, उनका वो जो है इब्रानी में उनको यहोवा नहीं बोलते हैं, उनको दूसरा ही नाम है। हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, इंग्लिश में तो उसको इंग्लिश में जेहोवा बोलते हैं और हिंदी में यहोवा, जबकि उनका मेरा मतलब इब्रानी नाम ये नहीं है, दूसरा ही नाम है परमेश्वर का। अगर आप मेरे परमेश्वर और आपके तुम्हारे परमेश्वर के असली नाम जो नहीं पुकारा जाता, अभी भी लोग नहीं जानते हैं, तो कहीं पुकारेंगे। तो अपने परमेश्वर के बारे में जानना ये क्या है? अनंत जीवन। और आपको इस वीडियो के द्वारा मिलेगा अनंत जीवन, आमीन। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें प्यारा सा। और यदि आप हमारे सेवकाई में बोना चाहते हैं तो बार कोड स्कैन करके और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप हमें बो सकते हैं। हमें फाइनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है सेवा करने के लिए, तो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, आप हमें फाइनेंस दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, जोर जबरदस्ती किसी को नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो प्रभु इस तरह की चीजें होती है। तो ये वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें हम सीख रहे हैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज, आत्मिक भाषा। और आत्मिक भाषा के बारे में बाइबिल कॉलेज में भी नहीं पढ़ाते हैं, वो तो बाइबिल स्टडी पढ़ाते हैं। इस तरह की स्पिरिचुअल लैंग्वेज सीखने के लिए आपको जो है इजराइल जाना पड़ जाएगा। वो तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, मुझे घर ही में सिखा दिया है। थैंक यू यहोवा पिता, थैंक यू पवित्र आत्मा, आमीन। आओ सीखें स्पिरिचुअल लैंग्वेज, ताकि आप डिटेल से बाइबिल समझ सकें, यीशु मसीह को गहराई से जान सकें, आमीन। तो इब्रानी भाषा सीखना चालू करते हैं। तो इब्रानी भाषा का पहला अक्षर, यानी कि अल्फाबेट ऑफ हिब्रूज, तो इब्रानी भाषा का पहला अक्षर होता है, उसको बोलते हैं आलेफ। आप बोल के देखो, आलेफ। आलेफ जो है इब्रानी भाषा का पहला अक्षर है। तो अगर हम लिखेंगे उसको आलेफा, ऐसे लिखेंगे आलेफ। और आलेफ को अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो लेटर उसमें नंबर लगेगा 1, या तो अगर हम शब्द फॉर्म में लिखें, शब्द के रूप में, तो लिखेंगे आलेफ। और अगर हम उसको शॉर्टकट में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे नंबर 1, यानी एक नंबर। एक नंबर जो है यहोवा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है, बाइबिल में दिया है, मैं आपको दिखाऊंगा। एक नंबर यहोवा पिता के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हमारा पिता यहोवा जो है नंबर 1 पर है।
बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं ये वाली मिनिस्ट्री नंबर 1 पर है, ये वाली मिनिस्ट्री नंबर 1 पर है। अरे मैं आपको बता रहा हूं, ना तो ये वाली मिनिस्ट्री ना तो ये वाली मिनिस्ट्री पिता नंबर 1 पर है। इसीलिए हमारे चर्च का नाम पिता ने रखा है, पिता की महिमा हो। ऐसा नहीं लिखा है प्रॉफिट बी मिनिस्ट्री, ऐसा नहीं है, पिता की महिमा हो मिनिस्ट्री। तो ये सेवकाई जो है मेरी नहीं है, ये सेवकाई मेरे पिता की है, यहोवा अब्बा की। और वो क्या है, यहोवा पिता नंबर 1 है। तो नंबर 1 लेटर जो है यहोवा परमेश्वर के लिए लगता है। तो अगर हम उसको नंबर्स के फॉर्म में, गिनती के रूप में लिखें तो वो कैसे आएगा, नंबर 1 नंबर में, गिनती में 1। और अगर उसको अक्षर में लिखें तो आएगा आलेफ। और यदि हम उसको पिक्चर के रूप में यानी कि चित्रलिपि भाषा में लिखें तो कैसे आएगा, बैल के सिर की तरह, यानी कि बैल का सिर और सींग के साथ। या तो बैल का सिर, जैसे एक व्यक्ति सपने में बैल का सिर देखे, किसको देख रहा है, यहोवा परमेश्वर देख रहा है। यदि एक व्यक्ति जो है सपना देख रहा है, 1 नंबर बस दिखा, उसको समझ नहीं आया क्या हुआ, 1 नंबर बोले तो यहोवा परमेश्वर पिता, अब्बा, दयालु मेरा पिता, हालेलुया, ऐसा है। अब आलेफ का अर्थ होता है बैल। और आलेफ का देखो एक अक्षर के, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लैंग्वेज है, यानी कि बाइबल जो है स्पिरिचुअल लैंग्वेज में लिखा गया है, इसलिए एक ही अक्षर के हजारों मतलब होते हैं। यही वो कारण है कि हर परमेश्वर का जन जो है वही बाइबल के वचन को अलग अलग तरीके से प्रचार करते हैं। यानी कि अगर जैसे कि 800 करोड़ लोग धरती पर हैं, 800 करोड़ लोग अगर बाइबल पढ़ें तो सबको अलग तरीके से प्रकाशन होगा, क्योंकि ये क्या है, स्पिरिचुअल लैंग्वेज है, ये आत्माओं की भाषा है। आत्मा यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रेरणा से लिखा गया वचन है। इसीलिए अंकुर नरूला पापा जी को अलग प्रकाशन मिलता है, मुझे अलग मिलता है, बजेंद्र सर को अलग मिलता है, अमरीश संधू को अलग मिलता है, हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकाशन मिलता है। किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा, उनकी मर्जी है, जिसको जो देना चाहें। आमीन, समझ पाए। तो बिल्कुल इसी रीति का होता है स्पिरिचुअल लैंग्वेज। यही कारण है कि जो है हर परमेश्वर जन अलग अलग रीति से प्रकाशन उसको होता है, स्पिरिचुअल लैंग्वेज के कारण। अगर ये हिंदी में लिखा होता, इंग्लिश में लिखा होता, हर परमेश्वर जन एक ही जैसे प्रचार करता, अलग थोड़ी मीनिंग निकलता, उससे एक ही मीनिंग निकलता। अगर ये शारीरिक भाषा होता तो ये किस में लिखा है, स्पिरिचुअल लैंग्वेज। एक शब्द के 10,000 से भी ज्यादा मीनिंग है। आमीन। आओ देखें, तो आलेफ का मतलब होता है बैल, आलेफ का मतलब होता है सामर्थ, आलेफ का मतलब होता है अगुआ, आलेफ का मतलब होता है प्रथम यानी पहला, आलेफ का मतलब होता है आदोनाई। और भी मतलब होते हैं, लेकिन मैं आपको 5 बता रहा हूं। आमीन। तो ये कुछ ऐसा है। तो देखो कुछ लोग इस दुविधा में भी रहते हैं कि कहते हैं जिनके अगुवे नहीं है वो झूठे वाले हैं, उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, इसलिए वो ऐसी बात करते हैं। अगर ऐसा होता, अगर जिसके अगुवे नहीं है वो झूठा होता, तो मैं भी पूछूंगा उनसे, कौन एलिया का अगुवा कौन था? कौन था एलिया का अगुवा? यहोवा पिता था। अच्छा, बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा दाता का अगुवा कौन था? कोई था? कोई अगुवा नहीं था उसका। परमेश्वर ही से सीख रहे थे डायरेक्ट, यहोवा पिता सिखा रहे थे। तो ये कुछ ऐसी बात है। आमीन। जिसका अगुवा नहीं भी है कोई बात नहीं, परमेश्वर डायरेक्ट सिखा सकता है अगर बुलाहट है तो। मैं मेरा अगुवा जो है उनसे मैं कभी मिला नहीं हूं, अंकुर नरूला, उनसे मैं कभी मिला नहीं हूं। उनका वीडियो देख देख के मैं सीख गया, प्रभु जी ने मुझे सिखा दिया। समझ पाए? अंकुर नरूला का जो वीडियो है उससे आप देख देख कर सीख सकते हैं घर में। सिखाने वाला वीडियो वो डालते हैं, जैसे मैं सिखाने वाला वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। आमीन। तो ये कुछ ऐसी बात है, ये कुछ ऐसी बात है। तो प्रभु ऐसा ही कह रहा है। आलेफ का मतलब होता है अगुवा, लीडर।
समझ पाए? आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपका क्या हूं? अगुवा, आपको सिखाने वाला, आत्मिक पापा नहीं। अगुवा अलग चीज है, स्पिरिचुअल फादर अलग चीज है। हर व्यक्ति, मेरा वीडियो देखने वाला हर व्यक्ति मैं उसके आत्मिक पापा नहीं हूं, मैं उसको अगुवा भले हूं, सिखा सकता हूं। जैसे पौलुस बोलता है, तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 हो सकते हैं, तो भी सुसमाचार सुनाने के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ, यानी आत्मिक पिता हुआ। तो आत्मिक पापा अलग चीज है, यानी कि एक व्यक्ति उसके पीछे चले, चेला बन के उसके पीछे फॉलो करे, वो स्पिरिचुअल फादर होते हैं। और अगुवा जो है टीचर होता है, जो टीचिंग देता है वचन की, जैसे कि मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं यहां पर। आमीन। थैंक यू जीसस। आपको शिक्षा सुनना है, और जिस भी परमेश्वर के जन के पीछे आप चल रहे हैं, जो भी आपका स्पिरिचुअल फादर है, आप चलते रहें उसके पीछे। आमीन। हालेलुया। ये टीचिंग आपको दी जा रही है ताकि आप परमेश्वर के जन जिसके भी पीछे चल रहे हैं, सच्चे वाले, उनके पीछे चल रहे हैं, आप स्थिर चल सकें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा मेरे मित्र। तो ये हो गया पहला अक्षर। अब हम देखेंगे दूसरा अक्षर। तो इब्रानी भाषा का दूसरा अक्षर है, वो उसको बोलते हैं बैत।